गर्जना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही कमाल का प्रसाद तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मंगलवार के दिन हम बजरंगबली को भोग लगाते हैं, तो मैं मंदिर के लिए प्रसाद तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है गेहूं का 2.5 किलो आटा, वो छान लिया अच्छे से। और देखिए आधा किलो यहाँ पे मैं इसमें सूजी ऐड करूँगी। अभी सूजी का पैकेट खोल रही हूँ। अब इसके अंदर हम सूजी ऐड करते हैं। तो हमारा 2.5 किलो आटा और आधा किलो सूजी, तो ये हो गया 3 किलो। अब 3 किलो के हिसाब से ही हम यहाँ पे मीठा, ड्राई फ्रूट जो भी लेंगे इस्तेमाल करेंगे। देखिए जब भी अगर आप मंगलवार के व्रत करते हैं या घर में कोई भी मेंबर व्रत करते हैं, तो एक बार इस तरह चूरमा महीने 2 महीने में बना के ज़रूर प्रसाद बनाए। अब मैंने देखिए मेरे पास थी मलाई, और मलाई भी आधा किलो के करीब है। बिल्कुल देसी घी की मलाई है, जो दूध आता है गांव से उसकी मलाई है। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो मलाई ऐड करी है। अब अच्छे से हाथ से मैं मलाई को, सूजी को और आटे को अच्छे से मिला लूँगी और देखती हूँ इसकी कैसी बाइंडिंग आती है। उसके बाद मैंने लिया है कच्चा ताज़ा दूध, उसी से मैं क्या करूँगी, इसका डो तैयार करूँगी। थोड़ा थोड़ा दूध डालूंगी, एक साथ ज़्यादा नहीं डाला है। और देखिए थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इस तरह का मैंने डो क्या कर लिया, तैयार कर लिया। ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइट है और ना ही पतला है। अब इसको मैं एक डब्बे में बंद करके आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी, क्योंकि मैं ऐसे ही इसको इस्तेमाल नहीं करूँगी। आधे घंटे के लिए मुझे क्या करना है, इसको रखना है। उससे क्या होगा, बहुत अच्छा बनेगा हमारा चूरमा। और जब तक मैं जो भी मसाला यानी कि ड्राई फ्रूट चूरमे में डालना है वो तैयार करती हूँ, तो देखिए ये लिया है मैंने किशमिश, बादाम, अखरोट, सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा ज़रूर लीजिएगा। और इसमें से हम ले लेंगे थोड़ी इलायची, और एक पूरा का पूरा मैं नारियल इस्तेमाल करूँगी। अब मैं इन चीज़ों को ऐसे ही नहीं डालना, तो सबसे पहले मैंने बड़े वाला तवा ले लिया नॉन स्टिक, उसी के ऊपर मैंने 1 कटोरी भर के डाला बादाम, और उसी के एक तरफ डाल देती हूँ मैं यहाँ पे मखाने, और साथ में ऐड करते में जो ये किशमिश है, इनको अभी नहीं डालेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अलग करना पड़ता है। और नारियल है, इसको भी हम कट करके इसके टुकड़े बना के पीस लेंगे। और सौंफ है, उसको भी हम पीस के डालेंगे। किशमिश अगर पहले डाल लेते हैं तो वो चटपट पट जाती है, तो इसलिए उनको अलग करेंगे। तो सबसे पहले पूरे नारियल को मैंने छील लिया और मिक्सी में डाल के उसका बना लिया है थोड़ा सा पाउडर। और इनको मैं बहुत ही धीमी आंच पे हल्का हल्का रोस्ट कर लेती हूँ। और जैसे ही रोस्ट करने के बाद मैं इनको छोड़ दूँगी, ठंडे हो जाएंगे, तो इनको भी मैं क्या करूँगी, मिक्सी में पीस लूँगी। बहुत ही अच्छा हम एक तरह से शाही प्रसाद बना रहे हैं। अब मैंने देखिए 5 से 6 इलायची ली है, उनको मैं इस तरह से कूट के उनका पाउडर बना लेती हूँ। और दूसरी तरफ ये मखाने, बादाम, ये हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए, इनको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक वो ठंडा होता है, जब तक देखिए आटा है वो पूरा रेस्ट ले चुका है। अब मैं इसकी बनाती हूँ रोटियाँ। आप देखिएगा मैं रोटियाँ कैसे बनाती हूँ, बहुत मोटी मोटी रोटी बनाऊंगी और वो कच्ची भी नहीं रहेंगी। और देखिए चूरमा बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पेड़ी बना लेते हैं। जिस भी साइज़ का आप बनाना चाहे बना सकते हैं। जहाँ तक हो सके आप मोटी रोटी ही बनाएं तो सही रहेगा, क्योंकि पतली बनाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, पपड़ी सी आती है तो वो चूरमे में अच्छी नहीं लगती है। तो मैं थोड़ी सी मोटी बनाती हूँ। जब आपने मोइन अच्छे से डाला हुआ है तो रोटी अच्छे से सिक जाएगी। तो सबसे पहले देखिए मैं सारी की सारी ऐसे पेड़ियाँ बना के इसी डब्बे में डाल दूँगी, ताकि इसके ऊपर ना कुछ क्रैक्स ना आए। मैं ढक के इनको साइड में रख दूँगी, और जैसे जैसे बनाती जाऊँगी एक एक पेड़ी निकाल के हम बना लेंगे। तो पूरी पेड़ियाँ रख दी, इनको भी ढक के रखेंगे ताकि ये बिल्कुल ऐसा पपड़ी ना आए ऊपर। और इस तरह देखिए हम चकले पे रख के इसको आराम से क्या करेंगे, इसको बड़ा सा बेल लेंगे, दूसरी तरफ तवे को गर्म कर देंगे। जैसे ही हमारी रोटी इस तरह बेल जाती है, तो इस तरह देखिए मैं फोक से इसमें क्या करूँगी, छेद से करती हूँ, निशान करती हूँ। इससे क्या होगा, जैसे ही हम रोटी को सेकेंगे अंदर तक हमारी रोटी अच्छे से सिक जाती है। और उल्टा
करके भी हम इस तरह से निशान कर लेंगे। तो अब मैं जितनी भी रोटियां बनेगी इतने आटे की सबको इसी तरह से बनाऊंगी और फिर हम तवे पे डाल के आराम से इनको सेक लेते हैं। एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, जब भी आप इस तरह की रोटियां बनाते हैं मोहन डाल के चूरमे के लिए, तो गैस की फ्लेम को आपको मीडियम रख के ही रोटी पकानी चाहिए, ना कि बहुत तेज़। तो देखिए इस तरह ये रोटी सेकेंगी। इसका कलर भी बड़ा वाइट होगा क्योंकि हमने दूध में पूरे आटे को क्या किया है, गूंदा है। दूध के अंदर भी क्या होता है कि जब आप ताज़ा दूध होता है ना उससे आटा लगाते हैं तो अलग टेस्ट आता है, और जब आप फ्रिज में रखा हुआ दूध होता है, गर्म होता है, उससे अलग आता है। तो हो सके तो आपको करना ये है कि आपको ताज़ा वो दूध से ही आटे को गूंदना है। इस तरह देखिए परफेक्ट रोटी मेरी दोनों तरफ से सिक जाती है। इसी तरह मैं सारी रोटियों को बेल के अच्छे से सेक के रख लेती हूँ। ध्यान रहे रोटियों को एक साथ नहीं रखना, फैला फैला के रखना। अब देखिए मैंने सारी रोटियों को बना लिया है। अब इस तरह देखिए आप इनको तोड़ेंगे तो बड़ी इजीली ये टूट जाती है। तो ये अभी थोड़ी गर्म है तो मैं पहले इनको अच्छे से तोड़ के इस तरह हाथ से मसल लूँगी। आप चाहे तो थोड़ा समय लगेगा, हाथ से भी इसको अगर आप 5 से 10 मिनट तक एक एक रोटी को करेंगे तो आपका चूरमा बहुत ही बारीक बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं सारी रोटियों को तोड़ लेती हूँ, ठंडा कर लेती हूँ और फिर हाथ से देखिए इस तरीके से मैंने कर लिया। अभी तक मैंने हाथ से ही इसको किया है। अब मैं इसको बहुत अच्छा बनाने वाली हूँ, इसलिए अब हम यूज करेंगे मिक्सी के जार का। तो मिक्सी के जार में हम इस तरह से चूरमा डालते जाएंगे। और मिक्सी के जार में जब भी आप चूरमा पीसते हैं तो ध्यान रहे स्पीड से नहीं पूछना, आपको पल्स मोड पे ही चलाना है। अप डाउन ऐसे करके आपको चूरमे को करना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आटा गर्म होता है, गर्म होने के बाद उसकी तासीर बदल जाती है। तो जब भी गेहूं के आटे को आप मिक्सी में करते हैं रोटी को, तो आपको मिक्सी को चलाना रोकना, चलाना रोकना है, उसको पल्स मोड बोलते हैं। इस तरीके से इस्तेमाल करना। अब देखिए मैंने इस तरह ये चूरमा पीसे है, आप इसका कलर देख रहे हैं। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। अभी जो भी डालना है, जो भी इसको सही लुक देना है, प्रसाद एक नंबर का बनाना है, तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी होगी। अब मैं देखिए सारे इस हाथ से किए हुए चूरमे को मिक्सी में पीस के दूसरे वाले बर्तन में ऐड करती जा रही हूँ। मैं ये कर रही हूँ जब तक आप गर्जना नारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही देसी रेसिपी है। क्योंकि कई लोग ना चूरमा खाना ही भूल गए, लेकिन चूरमा खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए अभी इसको पीसने के लिए मुझे बहुत ही पेशेंस से काम करना पड़ रहा है, क्योंकि एकदम से नहीं है, इसको बहुत धीमे धीमे मिक्सी को चला के बनाना होता है ताकि इसकी गुणवत्ता बरकरार रहे। अब देखिए इस तरीके से मैंने क्या किया है, पूरे चूरमे को कर लिया है। अगर कहीं पे मुझे मोटी रोटी आती है तो मैं निकालना चाहूँ तो निकाल सकती हूँ, नहीं तो चल भी जाएगा। अब देखिए ये पूरा एक नारियल लिया था, इसको मैंने कट किया, मिक्सी में पीसा और वो इसमें डाल दिया। आपको पता है नारियल में भी बहुत एक तरह से इसका घी होता है जो बहुत अच्छी हम बाइंडिंग का काम करेगा, टेस्ट बनाएगा। अब देखिए ये मैंने ली है सौंफ, इसको भी मैंने दरारा करके मिक्सी में क्या करूँगी, पीस लूँगी और फिर इसको डालना है। साबुत सौंफ को इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, ये सौंफ को पीसकर आप चाहे तो आटे में भी गूंद सकते हो, उसमें भी अच्छा फ्लेवर आता है। कभी कभी मैं आटे में गूंद लेती हूँ, कभी ऐसे। अब ये जो ड्राई फ्रूट मैंने थोड़े रोस्ट किए थे, इसको ठंडा किया था, तवा भी ठंडा हो गया और ड्राई फ्रूट भी। अब इनको भी मैं मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से पीस के इसके अंदर डाल लेती हूँ। देखिए, क्योंकि देखिए बजरंग बली को भोग लगाना है तो चूरमा ताकतवर भी होना चाहिए और टेस्टी भी होना चाहिए, क्योंकि आपकी हर मनोकामना क्या होती है, पूर्ण होती है। तो बड़ी खुशी से आप चूरमा बनाएंगे, वहाँ सबको बांटेंगे मंदिर में, बहुत अच्छा लगेगा। अब जो किशमिश है उनको मैंने वैसे ही डाल दिया है, और जो इलायची मैंने कूटी थी, देखिए उन इलायची को कूट दिया था। अब इनके छिलके तो मैं निकाल लेती हूँ, छिलके निकाल के आप चाय पत्ती के अंदर डाल लीजिएगा, और ये जो बीज जो हमारे टूट गए हैं मैंने तोड़े, वो इसमें डाल देंगे, क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर आएंगे। इस तरीके से मैं डाल दूँगी। अब यहाँ पे मैंने देखिए पूरा 3 किलो के करीब ये आटा है, तो यहाँ पे मैं 1 किलो के आसपास लगभग
क्योंकि हम लोग मीठा कम खाते हैं, इसलिए मैं 1 किलो से थोड़ी सी कम लिए खांड, और उस खांड को हम अच्छे से क्या करेंगे, मिला लेंगे। क्योंकि चूरमा जब ये बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसमें खांड डालेंगे। वैसे आप चाहे तो शक्कर और गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते, लेकिन मैं खांडे डाल रही हूँ। अब इसको बहुत ज़्यादा शाही लुक देने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक बर्तन में मैंने घी डाला है, और घी के अंदर मैंने डाला है कम से कम भी 100 ग्राम गोंद होता है ना, जो हम खाते हैं, गोंद पाक बनाते हैं, गोंद के लड्डू बनाते हैं, लेकिन मैं जब भी चूरमा बनाती हूँ तो मैं गोंद का इस्तेमाल करती हूँ। तो आप घी के अंदर गोंद को अच्छे से डाल के आप इसको फुला लीजिएगा। और फिर लास्ट में हमें करना क्या है कि जो ये गोंद हमारा अच्छे से फूल जाएगा, इसको हमें चूरमे के अंदर डाल के चूरमे का जो हमारा टेस्ट है वो बहुत अच्छा बनाना है। अब देखिए ये गोंद और घी जो था मैंने इसके अंदर डाल दिया है। घी की मात्रा आप और बढ़ा सकते हो, जितना भी आप खाना चाहते हो। तो घी हम बाद में इसमें और ऐड करेंगे, क्योंकि बिना घी के कोई चूरमा नहीं होता। तो यहाँ कम से कम मैंने 250 ग्राम के करीब यहाँ पे मुझे घी ऐड करना होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में चूरमा बन रहा है तो घी इसमें बहुत अच्छे से जाएगा। तो इस तरीके से मेरा चूरमा प्रसाद बन के तैयार हो गया है। तो आप चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए रेसिपी